अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, दुआएं पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने गाय ज़बह करने का हुक्म दिया, एक बैल ज़बह करने का। और फिर उन्होंने कसरत सवाल की वजह से अपने लिए उसको मुश्किल तरीन बना लिया। अब ये किस्सा वही चल रहा है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको बैल ज़बह करने का क्यों हुक्म दिया था। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा। वैज और जब कतल तुमने कत्ल कर दिया या तुम में कत्ल हो गया, नफसन एक शख्स, फद्दारातुम फिया तुम इल्जाम एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। वल्लाहु और अल्लाह ताला ने मुखरजुन जाहिर करना था, मा को तुम तख्तून जिसको तुम छुपा रहे थे। यानी कि अल्लाह ताला ने बैल को ज़बह करने का जो हुक्म दिया था उसकी वजह यह थी कि एक शख्स कत्ल हो गया और तुम एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे कातिल का। तो अल्लाह ताला ने कातिल को जाहिर करना था, तुम छुपा रहे थे। फ़क़ुलना ज़रिबूहु बिबअज़िहा। फ़क़ुलना ज़रिबू, तो हमने कहा तुम मारो इस बैल का, बिबाजिया बाज हिस्सा या टुकड़ा। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह जिंदा करेगा मुर्दों को। वो युरीकुम, और दिखाते हैं तुमको आयाती अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अक्ल हासिल करो या गौर व फिक्र करो। यानी कि बैल ज़बह करो, बैल का एक टुकड़ा, इस मकतूल को मारो, मकतूल जिंदा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, तो वो खुद अपने कातिल का नाम बता देगा। अब ये मामला मुर्दे के साथ किया गया, तो वो जिंदा हो गया, उसने अपने कातिल का नाम बता दिया और फिर फौरन ही मर गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी जिंदा करेगा मुर्दों को, और ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अब जो वो यहूदी थे, बनी इसराइल थे, उनका अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि जैसे अल्लाह ताला अब भी जिंदा कर सकता है, तो जब तुम मर जाओगे तो मरने के बाद भी तुम्हें दोबारा इसी तरीके से उठाया जाएगा। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك। ثم फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादी दालिका इस वाक्य के बाद, इसके बाद, फहिया कल हिजारती, फहिया जैसा कि कल हिजारती पत्थर, अव अशद्दु कस्वा या उससे भी ज्यादा सख्त, व इन्न मिनल हिजारती, और पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं, लमा यतफज्जरु के जारी होती हैं, मिनहुल अनहार उनसे नहरें, व इन्न मिनहा उन पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं, लमा यशक्कु के फट पड़ते हैं, फयखरुजु फिर निकल जाता है, मिनहुल मा उनसे पानी, व इन्न मिनहा और पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं, लमा यहबितु को गिर पड़ती हैं, मिन खश्यतिल्लाह अल्लाह के खौफ से, वमल्लाहु और अल्लाह नहीं है बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा तामलून जो तुम काम करते हो उनसे। इस जगह अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इसके बाद फाई अकल हिजारती के जैसे कि पत्थर, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। यानी चाहिए तो ये था कि इस वाक्य के बाद तुम्हारे दिल नरम हो जाते, तुम ईमान ले आते अल्लाह ताला पर, अपनी आंखों से देखा इतना कुछ, लेकिन तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और इतने सख्त कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। पत्थरों की यहाँ पे तीन अकसाम बयान की गई हैं। पहली किस्म के पत्थर वो होते हैं जिनसे मखलूक खुदा को फायदा पहुंचता है, यानी निहायत असर वाले होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा असर होता है, कवि होते हैं, जिससे नहरें जारी हो जाती हैं।
مخلوق خدا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھر ان میں سے کم والے ہوتے ہیں، جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوتے ہیں، یعنی ان سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ پھٹتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے دل ان دوسرے قسم کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور تیسری قسم کے پتھر اگرچہ ضعیف ہیں لیکن پہلی دونوں قسم کے پتھروں سے، لیکن خوف خدا ان میں بھی ہے کہ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، مگر ان کے دل تیسرے قسم کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یعنی کہ تینوں قسم کی پتھروں کی اقسام بیان کی گئی اور ان کو مشابہت دی گئی یہودیوں کے ساتھ کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے پاس سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اللہ تمہارے کاموں کا تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔